भाई और बहनों, वेलकम टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना। इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीके से इसको करता हूँ, अगले को दूसरे से कर दूंगा, है ना। देखो पहले एक तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि भैया ये लिखा है कॉस इनवर्स दिस, है ना। इसको अपन क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है, इसको हमने थीटा मान लिया है कि नहीं, इसकी थीटा मान लिया जी। अब इसकी जगह थीटा लिख दूंगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो यानी कुल मिला के अपने को क्या निकालना है अब, साइन थीटा। बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, निकल जाएगा। जब कॉस इनवर्स इसके इक्वल है तो ये उधर चले जाएगा, है कि नहीं। तो भैया 3/5 जो है वो कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, है कि नहीं। अब अपने को एक चीज़ तो पता ही है, क्या पता है कि भैया साइन थीटा इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो मित्रों, क्वेश्चन समाप्त है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4/5 आ रहा है। हो गया भाई, डन है, बढ़े आगे। चलो अब देखो मित्रों, एक तरीका और है क्वेश्चन करने का। ये वाला क्वेश्चन हम उससे कर देते हैं दूसरे तरीके से, है कि नहीं। फिर से वही बात है भाई, ये है तो इसको हमने क्या करा। देखो ये तो मुँह ज़बानी हो जाता है, बट फिर भी लिख के तो मैं दिखाऊंगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, ये जो वही है, अंदर जो भी ड्रामा था इसको हमने थीटा मान लिया तो इधर आ गया, है ना। तो टैन थीटा कितना हो गया भाई, 3/4। अब वही है, इसको तो हमने थीटा मान लिया, बाहर कॉस है, यानी हमको निकालना क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लोगे ना, मिनट से पहले निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या करो, एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने। आपको ज़रूरी थोड़ी है सुंदर बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, दिमाग भी बना लो, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया टैन थीटा ले लिया। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक बात है। 3/4 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लो, 5 आ जाएगा। अब क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो होता तो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, खत्म है ना कहानी। कॉस थीटा क्या आ गया, 4/5, काम खत्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो मित्रों, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हमने वही जो अंदर साइन का जो एंगल है पूरा, इसको हमने थीटा मान लिया भाई। इस पूरे के पूरे एंगल को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। और जब इसको थीटा मान लिया तो एक तरीके से अब हमें पता लग गया हमें क्या निकालना है, हमें साइन थीटा निकालना है। निकाल लेंगे, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो कॉस इनवर्स 4/5 इज़ 2 थीटा। तो 4/5 किसके इक्वल हो गया, कॉस 2 थीटा के। अब कॉस 2 थीटा की कई सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, है कि नहीं। हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें साइन थीटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं पता है तो पता कर लो मित्रों, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा इजीली, ख़त्म है कहानी। कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस 4/5। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1/10, सॉरी 1/5, है ना। ये 2 को नीचे ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1/10। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, ±1/√10, ठीक है। आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, 1/√10। आप टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो मित्रों हमें निकालना है टैन ऑफ दिस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने एक छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा मित्रों कि इसको आपने थीटा समझ लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी अगर आप इसको थीटा ले लोगे तो, है ना, पूरे को 4/5 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे, 3 आ जाएगा। तो टैन थीटा 3/4 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार। क्या लिख देंगे हम इसको, टैन इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये काम तो फटाफट हो गया अपना कि हमने इस कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ भाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये मित्रों इक्वल होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी जो है, बच्चे सोच रहे हैं सिलेबस से कट चुकी है। भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है, और डेरिवेटिव में भी यूज़ होती हैं सब, तो पढ़ लो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगा देते हैं भाई, क्या आ जाएगा, टैन ऑफ ये टैन इनवर्स
3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है मित्रों, तो tan और tan इनवर्स तो कट गए, है कि नहीं। क्या आ गया आंसर भाई, ऊपर 12 एलसीएम, 9 + 8 17, 17 अपॉन 12, नीचे भी 12 एलसीएम, तो 12 माइनस 6 6, 12 12 कट गया, 17 अपॉन 6 आ गया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मित्रों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लड्डू भी है, आराम से कर सकते हो आप। देखो, साइन कॉट इनवर्स कॉस, ठीक है, ये वाले तीनों मैंने एज इट इज छाप दिए। इसको मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स 1, आपको पता है tan 1 45 डिग्री पे होता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके सीधे सीधे π/4 आ जाएगा, है कि नहीं। और cos π/4 क्या होता है मित्रों, सबको पता है cos π/4 भाइयों 1/√2 होता है कि नहीं, 1/√2। अब कॉट में तो कहीं पे 1/√2 नहीं दिखता। अब क्या करें, अब क्या करेंगे मित्रों, इसको साइन इनवर्स बना देंगे ना हम, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एक क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको थीटा मान लिया। कॉट जो है वो किसकी रेशो होती है, बेस और परपेंडिकुलर की, है ना। तो बेस को आप लोग क्या करो 1 ले लो, परपेंडिकुलर को √2 ले लो। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा √3। सही है, तो अब कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या करना है, साइन इनवर्स है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √2 अपॉन √3। ठीक है, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी था ताकि ये कट जाएं। हो गया भाई काम ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब मित्रों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से। हमने क्या करा, वही जो कॉस इनवर्स -3/5 है, इसको मित्रों हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। तो इससे हमें पता चल रहा है जो कॉस थीटा है वो -3/5 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, उधर चला गया ना, कॉस थीटा आ गया, बस ख़त्म। अब अपने को क्या निकालना है, अगर मैं इसकी जगह थीटा लिख दूँ और ये सब एज इट इज़ लिख दूँ, तो भैया इसकी जो नई शक्ल बन जाएगी हमारे क्वेश्चन की, वो क्या बन जाएगी, sin 2 थीटा, है कि नहीं। यही तो निकालना है, हमने इस पूरे की जगह थीटा लिख दिया, तो मतलब अपने को sin 2 थीटा निकालना है। ठीक है, अब एक चीज़ तो हमें पता ही है कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, करेक्ट है ना मित्रों। और cos थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है कि नहीं। इस sin थीटा को मैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भाइयों, इस sin थीटा को ये लिख सकता हूँ ना। ये cos थीटा की वैल्यू पता है, रख देता हूँ, क्या है -3/5, इधर भी रख दूंगा ना -3/5, तो ये हो गया 1 माइनस -3/5। ठीक है मित्रों, कैलकुलेट कर लो भाई, इसको कैलकुलेट करोगे 4/5 आ जाएगा, तो 2 × 4/5 इंटू -3/5 कितना आ गया, -24/25। ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। अब देखो मित्रों, ये क्वेश्चन करना है, एक्स निकालना है। देखो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, है ना। एक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, काट देना, इसको साइन इनवर्स में कर लो, काट देना। कई तरीके हैं, मैं आपको सारे सिखा रहा हूँ ना। अब इसको मैं किसी और तरीके से करता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, सारे मेथड आ जाए आपको। जैसे हमने सेक इनवर्स एक्स को a मान लिया मित्रों, और हमने कॉस इनवर्स 1/√5 को b मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x है वो सेक a के इक्वल हो गया, और 1/√5 कॉस b के इक्वल हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, ये मान लिया हमने। चलो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे अपने को a लिखना है, लिख देते हैं। क्वेश्चन अपना क्या बन गया, tan a आ गया ना, LHS में tan a आ गया, क्योंकि सेक इनवर्स x को हमने a लिख दिया। और इधर क्या आ जाएगा, इसको हमने b लिखा है, तो RHS में आ जाएगा sin b। ठीक है, अब क्या करें, तो मित्रों tan a को क्या हम लिख सकते हैं √sec² a - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको ट्रिको की आइडेंटिटीज आनी चाहिए। क्या sin b को लिख सकते हैं √1 - cos² b, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों करा है मैंने, क्योंकि मेरे पास sec a की वैल्यू है, मेरे पास cos b की भी वैल्यू है, पुट कर देता हूँ, हो जाएगा। sec a की जगह क्या लिखना है, x लिखो भाई, और cos b की जगह क्या लिखना है, 1/√5 लिखो भाई। ठीक है,
दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 माइनस 1/5, कैलकुलेट कर लो भाई, ख़त्म है कहानी। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया 4/5 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर आ गया मित्रों 9/5, है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-3/√5, मिल गया क्या, +-3/√5। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये बार बार इसलिए कराता रहता हूँ ना, चीज़ें याद रहती हैं। आज फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो याद रहेगा। क्या करना चाहिए इसमें अपने को, ये जो 4 cos इनवर्स है भाइयों, इसको अपने को क्या करना चाहिए, 3 cos इनवर्स x और एक और cos इनवर्स x लिख के ऐसे ब्रेक कर देना चाहिए, है कि नहीं। साइन इनवर्स x को एज इट इज़ रहने दो। अब ये अपने को पता है π/2 होता है कि नहीं। तो 3 cos इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल्स टू पाई। तो 3 cos इनवर्स x किसके इक्वल हो गया भाइयों, π/2 के, है ना। भाई ये माइनस हो गया ना वहाँ जाके, तो 180 माइनस 90 इज़ 90। इस 3 को भी थल्ले ले आओ भाई, इधर डिवाइड कर दो। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6, यानी x इज cos π/6 cos 30 कितना होता है भाइयों, √3/2 हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भी उसी का भाई है मित्रों, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, कि साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इज़ π/6, करेक्ट है। और आपको एक चीज़ तो पता ही है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2, सही है कि नहीं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इधर दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, बोलो, π/6 प्लस π/2 आ जाएगा, है कि नहीं। 6 एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम ले लेंगे भाइयों, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3π प्लस π 4π/6 यानी 2π/3। फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई π/3, यानी x क्या आ गया मित्रों, साइन π/3। और साइन π/3 तो पूरी दुनिया को पता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2। डन। बढ़ते हैं। अब देखो मित्रों, अपने को यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, एकदम मक्खन क्वेश्चन है भाइयों। कॉट थीटा है, ये 2 थीटा है, कि भाई इस कॉट थीटा को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा। पता है ना, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। tan और tan इनवर्स तो खत गए, क्या बच गया, π/2 माइनस थीटा। तो π/2 इज इक्वल्स टू 3 थीटा, है कि नहीं। थीटा कितना आ गया भाइयों, π/6, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना है। ये बाहर tan है ना, तो आप इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल बना के रख दिया पहले से, देखो इससे आप फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। कैसे, cos इनवर्स 1/√88 है ना। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे, 9 आएगा। अब हमें चाहिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा हमें कितना दिख जाएगा यहाँ से, 9/1। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 9, है ना। तो हमने इसको इजीली tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। कितना आ गया भाइयों, tan इनवर्स 9 आ गया, माइनस, अब इससे मिल लेते हैं, ये क्या कह रहा है, साइन इनवर्स दिस। साइन इनवर्स क्या होता है भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 1 आ जाएगा। अब tan थीटा चाहिए फिर से, तो दिस अपॉन दिस, 5/1, यानी 5 ही आएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 5, ठीक है। तो हमने इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी, हो गया क्वेश्चन, ख़त्म है भाई, खल्लास है। देखो आपको आइडेंटिटी पता होगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है मित्रों, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। लगा दो, इसमें लगा दो भाई, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो भैया ये आ गया 9 माइनस 5 4 और नीचे आ गया 46। काट देते हैं इसको, 2/23, सही है, ठीक है मित्रों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। मज़ा आ रहा है भाइयों, अच्छा लग रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मस्त रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।